Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandigam. And dear student, आज जो हम पढ़ेंगे that is in text questions of is matter around us pure. तो इस matter around us pure के जो in text question है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. So आप अपनी बुक का जो पहला एक्सरसाइज है in text question यानी कि within the text. So सबसे पहला क्वेश्चन है what is meant by a substance. So आंसर है a substance it's a pure single form of matter. A substance has definite property and composition, for example an iron. So that is a substance. List the point of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. ये हमने पढ़ा है. Homogeneous mixture जो है the particles are uniformly distributed throughout the mixture. ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रू सोल्यूशंस होती हैं. एंड इन केस ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑल द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द बेयर आइज और अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो हम इनको नेक्ड आई से या माइक्रोस्कोप पे भी देख सकते हैं. ये अच्छे से मिक्स नहीं हुए होते हैं. हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. तो इसकी जो होमोजीनियस की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज़ यूनिफॉर्म. और ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जो होती है दैट इज़ ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. एंड नो apparent बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन. कोई भी बाउंड्री ऑफ डिवीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन अगर इफ़ दे आर कैप्ट और फॉर सम टाइम और ये सेटल डाउन होंगे तो देयर इज बाउंड्री ऑफ डिवीजन. ठीक है, सो दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. How are solution and suspension different from each other? तो क्या क्या है? Sol heterogeneous है, solution homogeneous है and suspension heterogeneous है. तो हम इनके attributes इस साइड पे लिखेंगे and then we'll go on discussing each. ठीक है? Types of mixture: heterogeneous, homogeneous, heterogeneous. Size of particles. ठीक है? तो ये हमारे पास sols को हम colloids भी बोलते हैं. Size of particle 10 raised power minus 7 to 10 raised power minus 5, less than 1 nanometer, more than 100 nanometer. ठीक है. Tyndall effect, colloids शो करते हैं. सस्पेंशन अगर पार्टिकल छोटे हों तो करेंगे, बड़े होंगे तो नहीं करेंगे. बट दिस इन सोल्यूशन इट इज़ नॉट एग्जिबिटेड. Appearance usually glassy and clear, unclouded and clear, cloudy and opaque. तो जो सस्पेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होती है और उसके थ्रू हम कुछ भी नहीं देख सकते. ओके. देन विजिबिलिटी, विजिबल विद एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. ये नॉट विजिबल है टोटली बाय एनी माइक्रोस्कोप, विजिबल विद नेक्ड आई. ठीक है. डिफ्यूजन, डिफ्यूजेस वेरी स्लोली, डिफ्यूजेस रैपिडली, डू नॉट डिफ्यूज. ये डिफ्यूज ही नहीं करता. स्टेबिलिटी, प्रिटी स्टेबल, हाईली स्टेबल, अनस्टेबल. सो स्टेबिलिटी इसकी बहुत थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी अनस्टेबल. सेटिंग, गेट सेटल्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन, दे डोंट गेट सेटल ऑन देयर ओन. तो ये खुद ही अगर आप छोड़ दें कुछ देर के लिए तो ये सेटल डाउन हो सकते हैं. एग्जाम्पल: मिल्क, ब्लड, स्मोक. सॉल्ट solution, sugar solution. Sand in water, dusty air. So that is the examples of colloids, solutions and suspensions. ठीक है. So ये है हमारे 3 चीज़ें जो हमने already पढ़ी हैं. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो हमें पता है हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास है 36 ग्राम. पानी में डिजोल्व किया गया 100 ग्राम. तो मास ऑफ सोल्यूशन कितनी बनी? 36 प्लस 100 दैट इज 136 ग्राम. देन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. सो मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 36. टोटल मास ऑफ सोल्यूशन अभी हमने किया 136 इंटू 100. ठीक है. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वो निकलेगा 26.47%. सो कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूशन की? 26.47%. Now exercise 2.3. Next exercise. How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25 degree which are miscible with each other. देखो ये दिया गया है कि डिफरेंस जो है उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें 25 डिग्री है.
ठीक है। तो हमने एक डिस्टिलेशन पढ़ा था, उसमें हमें मोर देन 25% जो है 25 डिग्री जो है डिफरेंस होना चाहिए इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अ टेक्निक नोन एज सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड वेयर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री टू नेम अ few kerosene and petrol. The whole concept is established on the volatile property of substance. The following are the steps. सबसे पहले हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसमें हम ये मिक्सचर लेंगे, फिर हम उसको हीट करेंगे और एक थर्मोमीटर ऊपर फिक्स करेंगे ताकि टेम्परेचर नोट हो। तो वी ऑब्जर्व एवापोरेशन ऑफ पेट्रोल एज इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले कौन एवापोरेट करेगा? पेट्रोल, और हम वो एक फ्लास्क में जमा कर लेंगे कूल करके। एंड एज अ वेपर एडवांसेस टूवर्ड्स द कंसिडर अ डिप इन द टेम्परेचर कॉजेज कंडेंसेशन, और इसकी वजह से हम ये सारा मिक्सचर फ्लास्क में एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो जो बाकी का मिक्सचर बच जाएगा द फ्लास्क दैट इज़ केरोसिन, बट हेयर इट इज़ कंट्रोल्ड टेम्परेचर उतना ही देना है जितना वो पेट्रोल बॉयल हो और वो सारा उड़ जाए। बाकी जो बचेगा वो दैट इज़ केरोसिन। ओके, नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। बटर फ्रॉम कर्ड। तो बटर फ्रॉम कर्ड कैसे निकालते हैं? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, या आप घर पे भी करते हैं, जोर जोर से गोल गोल घुमाते हैं। इट्स यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। द प्रोसेस इज गॉन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये भी हमें पता है, हम वहाँ पे छोटे छोटे जो हैं डूर बनाते हैं, वहाँ पे पानी जमा होता है एंड देन वाटर इवापोरेट होता है। Camphor from salt, sublimation can be used to separate camphor from salt, as during the phase camphor does not undergo a liquid phase. ठीक है। What type of mixture are separated by technique of crystallization? तो crystallization जो है that वो एक ऐसी टेक्निक है जो सेपरेट करती है solid from liquid solution. It is linked to precipitation, but in this technique the precipitation is achieved in the crystal form, which exhibit extremely high level of purity. The principle of crystallization can be applied to purify impure substances. ठीक है, आज के लिए इतना ही। We will continue with the in-text questions tomorrow. Till then, thank you. Have a nice day.